फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सुबह का टाइम आप सबको पता ही चल गया होगा, सारी लाइटें ऑफ हैं। तो ये सुबह का टाइम था। ज़्यादा सुबह का भी नहीं बोल सकते हैं, 7 बज रहे थे आई थिंक जब मैं उठी थी सुबह। और आज थोड़ी भाग दौड़ भी है जाने की, और कहीं जाना है हमें घूमने के लिए। घूमना नहीं, बेसिकली कुछ हमने विश मांगी थी जो हमारी पूरी हुई थी, आज उसी को पूरा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सुबह का टाइम और नींद खुल ही नहीं रही थी। मैंने थोड़ा सा वॉक भी कर लिया था, पर आंखों में नींद घूम ही रही थी, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो मैंने फिर सीधा चाय चढ़ा ली, कोई पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। सोचा सीधा चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है हम लोगों के लिए। जो चाय लवर है उनकी आंखें उसी से खुलती है। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दी है। चाय के साथ ही अब मैं यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं था और दोपहर की हमारी ट्रेन थी जो हमें पकड़नी थी। तो इसी वजह से आज मेरे पास एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती था, वैल्यूएबल था। तो यहाँ आज चाय चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ मटर है ये, जो कियांश ने मुझे छील कर दी थी। कल वो शाम को यहाँ स्लैब पे बैठ के मेरे साथ जब मैं खाना बना रही थी, तो वो मेरे साथ ये मटर ही छील रहा था। और देखा कि बच्चों के लिए, बच्चों का ये गेम हो जाता है और हमारे लिए एक हेल्प हो जाती है कि उसने मुझे मटर छील के दी, तो मेरे सुबह का टाइम जो है ये बच गया। वरना इस टाइम पे बैठ के मुझे मटर छीलनी पड़ती है और मेरा 15 से 20 मिनट कहीं भी नहीं जाता मटर छीलने में। तो मेरे बेटे ने ये मटर छील के दी और मुझे इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था ना कि अंश ने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। और उसका, और ना बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, उनका कंसंट्रेट बना रहता है और वो एक ही चीज़ में बिज़ी भी रहते हैं। तो उनका माइंड स्टेबल रहने की भी, जिन बच्चों का माइंड स्टेबल नहीं रहता ना, उनको हम ये सारी एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। ये एक एक्टिविटी भी है साथ में। लाइक जैसे आप घर में जो हमारे जो दालें होती है ना, दालें मतलब छोले और राजमा मिक्स कर दो एक बाउल में, और फिर उसको 2 बाउल अलग से दे दो कि एक में राजमा रखो, एक में छोले रखो। तो बच्चे उस एक्टिविटी को करने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही मज़ा भी आता है उन्हें। तो सॉरी। तो यहाँ पर मटर चढ़ा दी थी छोटे कुकर में, क्योंकि थोड़ी ही डालनी थी। और दूसरे कुकर में डाल दूँगी यहाँ आलू। और सुबह ही मंगाए थे मैंने आलू, मतलब आँख खोल रही थी बिस्तर से तो 10-15 मिनट जो हमें लगता है ना कि अब उठेंगे उठेंगे उठेंगे, तो उस बीच मैंने सब्ज़ी जो है ऑर्डर कर दी थी। तो ये आलू आ गए थे और ये ख़राब था। इसमें एक आलू ना, मतलब खुद से अगर हम सामान देख कर लेके आते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम कोई भी चीज़ ख़राब नहीं लेके आते। लेकिन अगर ऑनलाइन मंगाओ ना, तो यार थोड़ा 1-2 चीज़ तो ख़राब आती है। कभी कभी तो ना बड़ा गुस्सा भी आता है जब हम कोई भी पत्तेदार सब्जियां मंगाते हैं ना, तो बड़ी ही निराशाजनक महसूस होती है कि भाई यार क्या सब्ज़ी मिली है। तो होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत अच्छी भी आती है। तो हमेशा ही मैं प्रेफर नहीं करती ऑनलाइन लेना। जब करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता या इमरजेंसी होती है उस टाइम। तो यहाँ आलू भी चढ़ा दिया और साथ में दोनों कुकर मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी और मेरी चाय बन के हो गई है रेडी। और फिर मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। लेकिन चाय एंजॉय करने से पहले अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, यार गरम गरम चाय पीऊँगी, 5 मिनट तो मुझे इसके साथ भी लगेगा बैठने में, कि थोड़ा सा ऐसे टेम्परेचर पे आ जाए एटलीस्ट मैं पी सकूँ। क्योंकि एकदम गर्म भी नहीं पी जाती, और मैं ठंडी चाय तो वैसे भी नहीं पीती हूँ। पर यहाँ मेरे को ये था कि चलो यार 2 मिनट वहाँ टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है मैं अपना आटा गूँथ के साइड रख लेती हूँ, क्योंकि आटे को भी एटलीस्ट 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए उसको फूलने के लिए। क्योंकि एकदम से आटा गूँथ के रोटी बनाना, फिर वो मज़ा नहीं आता रोटी में ना, अच्छी नहीं बनती। अगर हमें सॉफ्ट रोटियाँ चाहिए, और मुझे तो सफ़र में ले जानी थी, तो सॉफ्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि मैं आटे को रेस्टिंग टाइम ज़रूर देती हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट। ये रेस्टिंग टाइम देना आटे को कंपलसरी ही होता है, क्योंकि इससे हमारे आटा फूल जाता है और बड़ी ही सॉफ्ट और फुली फुली रोटियाँ मिलती हैं।
अब ये मैं बातें क्यों बता रही हूँ, ये उन सब के लिए नहीं है जिनको ये चीज़ें पता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनको आटा गूँथने में बड़ी ही परेशानी होती है। तो ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बारी मुक्कियाँ मारिए और उस पर पानी की एक लेयर लगा के रख दीजिए, दैट्स इट। 10 मिनट बाद आके आप उन्हीं बिना पानी लगाए सिर्फ मुक्कियाँ मारिए और आपका आटा सॉफ्ट। मतलब पहले मुझे आटा गूँथना बड़ा ही हेडेक लगता था, क्यों ही आटा गूँथना है यार, कोई मुझे आटा गूँथ के दे दे। पर जब से मेरे पापा ने मुझे ये ट्रिक बताई है, तब से मुझे आटा गूँथना ऐसा लगता है ना कि बस मैजिक है। करो, 5 मिनट आटे को दो, 10 मिनट रेस्टिंग टाइम दो, दैट्स इट, काम ख़त्म। तो यहाँ जहाँ बैठ जाओ लेडीज़ों को वहीं काम दिखना शुरू हो जाता है ना, जहाँ बैठो वहीं कुछ ना कुछ एक काम मिल ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, जहाँ हाथ लगाओ वहाँ एक दो काम दिख ही जाते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट बैठी थी, इतने में देखा यहाँ गत्ते पे कुछ कुछ ऐसे पड़ा हुआ है मैसी सा, वो समेटा, फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। तो अभी दिमाग में यही चल रहा है यार, चाय पीऊँ। चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे देखो हेयर ऑयल रखा हुआ है अपना, कोकोनट ऑयल। तो मैंने अपने कोकोनट ऑयल की मसाज करी, खाना पीना बनाया, तब तक बालों में ऑयलिंग आराम से हो गई थी। फिर नहा धो के रेडी होके पैकिंग करके निकल गए हैं अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ हिमांक को देखिए, मतलब बच्चों को क्या मज़ा आता है यार। हमने ना बच्चों की एक्स्ट्रा सीट भी बुक करी थी, पर बच्चों को तो मज़ा ही आता है ऐसी ऊट पटांग जगहों पे बैठने का। और इनकी जो एक्स्ट्रा सीट थी ना, वो हमारी खाली ही गई थी। इन्होंने इतनी धमा चौकड़ी मचाई हुई थी ना एक ही सीट पर बैठने की। इधर तो हिमांक था, चलो इसकी तो सीट नहीं थी, लेकिन इनकी सीट तो हमने बुक करी थी यहाँ पर। ये तीनों एक ही सीट पर बैठकर इन्होंने जो मस्तियाँ करी है ना, शोर मचा के रखा है ट्रेन में। तो मैं आपको वॉइस ओवर करके ही दिखा रही हूँ, क्योंकि पीछे एक तो ट्रेन की आवाज़, ऊपर से इन बच्चों की आवाज़, कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस कट कर दी, अपनी वॉइस डाली है। तो यहाँ पीछे वाली सीट पर रिमझिम और सोनू दी बैठे हुए हैं, आगे मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठे हुए हैं। उधर आपने देखा मम्मी, मौसी और नानी बैठे हुए थे, और ठीक उनके पीछे ही सीट पर राजू भैया बैठे हुए थे। तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब भी है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, 2 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब है। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर करके आज डाल भी रही हूँ। वॉइस अगर थोड़ी ख़राब और डिस्टर्बेंस हो रही हो तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और यहाँ हिमांक की मस्ती देखो, अपनी चेयर छोड़ के दूसरे लोगों को परेशान कर रहा था। तो बच्चों के साथ ना ये चलता ही रहता है। अब हम शाम के हमारी ट्रेन थी, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे की ट्रेन थी, और 7 साढ़े 7 हम पहुँचे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद खाना खाया पिया, एडजस्ट किया सामान सारे, और फिर हम सो गए। यहाँ बच्चे सोए हुए हैं, बाकी सब जाग गए हैं एक एक करके। और यहाँ नेल पेंट सेशन जो था वो ख़त्म हो गया। मैंने सुबह उठ के नेल पेंट लगाई। यार मेरे साथ ना ये हुआ, मैंने रात को नेल पेंट लगाई थी, पर बच्चों ने ख़राब कर दी। मतलब इतना हिल रहे थे, कभी कुछ, ये पकड़ा दो, वो कर दो, वो कर दो, तो मेरी नेल पेंट ख़राब हो गई। मैंने वापस सुबह नेल पेंट लगाई, फिर मम्मी के भी लगाई, फिर मौसी के भी लगाई, हम सब ने लगाई फिर नेल पेंट। तो फाइनली नेल पेंट लगाकर हमारा नेल पेंट सेशन ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर 2 रूम हमने बुक करे हुए थे, आमने सामने के 2 रूम थे। यहाँ ये हिमांक भी सोया हुआ है और बच्चे सोए हुए हैं, हम ही लोग जागे हुए थे सारे। ओए बिना ब्रेकफास्ट किए हम यहाँ से चल दिए थे गंगा जी स्नान के लिए। तो आपको देख के पता ही चल गया होगा, हम गए थे हरिद्वार, हर की पौड़ी। तो हमने यहाँ पर सोचा भाई ब्रेकफास्ट बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर सब लोग नहा लेते हैं गंगा जी में, और जो जल चढ़ाना था वो भी जल चढ़ा देते हैं। डुबकी लगवा दो, डुबकी।
तो बहुत ही ठंडा पानी था, मतलब इतना ठंडा पानी था कि अगर पैर रखो तो पैर मतलब फ्रीज़ हो जाए, इतना ठंडा पानी था यहाँ पर। और सीरियसली इतना ठंडा था, एक बार तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर दूसरी जब एक बार चले जाओ ना तो फिर लगता है कि अब तो ठंडा है ही नहीं, क्योंकि ना ठंडा पानी जितना लगता है ना, ऊपर से उतनी धूप भी लग रही होती है, तो ठंडा पानी बिल्कुल फील नहीं होता और बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है, फिर आता है मज़ा। और जब तक अंदर ना जाओ ना, सिर्फ पैर अंदर डाल के रखो तो लगता है बहुत ठंडा पानी, और वैसे था भी बहुत ठंडा पानी। तो यहाँ पे नानी मौसी साहब को एक एक करके जो भी आ रहा था उसी को भिगो रहे थे, और बच्चों को भी हमने नहलाया था यहाँ पे एक एक करके, जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ठंडा पानी लग रहा था। तो इनको तो वैसे ही गर्म पानी चाहिए हमेशा, तो इनको तो और भी ठंडा लग रहा था पानी। अब यहाँ पे दक्षु को भी ठंडा लग रहा था, जा ही नहीं रही थी पानी में नहाने के लिए। पर यहाँ पर फिर हमने बोला नहीं नहीं बेटे, जाना तो पड़ेगा, एक बार ही चले जाओ बस, फिर वापस से आ जाना। तो इसको बोला सिर्फ मुँह हाथ धुलाएंगे, और फिर पूरा इसको नहला दिया और नहला के ले आए। इधर कार्तिक भी आया, उसके बाद कार्तिक को नहलाया, चारों बच्चों को नहला के रेडी कर दिया, और मैं भी नहा चुकी थी, और मैंने भी दूसरा सूट पहन लिया। फिर आई मम्मी, क्योंकि तब तक मम्मी जो है सामान के पास बैठे हुए थे, क्योंकि इधर ना यार कपड़ों का बड़ा ही लफड़ा हो जाता है हमारा। लास्ट टाइम जो है एक दो कपड़े जो हिमांग की टॉवल जो वो दरी रह गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई, कोई ले गया, समझ ही नहीं आया, पर होता है। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर बैठे हुए थे कि तुम लोग पहले नहा लो, फिर मैं लास्ट में नहा लूँगी। लेकिन मौसी तो मौसी है, मौसी कह रही मैं सबको नहलाऊँगी, उसके बाद निकलूँगी पानी से बाहर। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो किया वो मौसी ने किया है। तो इनको हम उधर जाने के लिए मना कर रहे थे, पर मौसी उधर ही जा रही थी। होता भी है ना कि उधर जाने का एक अलग ही क्रेज़ रहता है, पर डर भी लगता है यार, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, आप देख ही रहे होगे, बहुत तेज़ स्पीड में पानी आ रहा था पीछे से। फिर उसके बाद मौसी ने भी कपड़े चेंज कर लिए। फिर रिमझिम और राजू थोड़ा सा लेट आए थे, और क्योंकि राजू भी यार रिमझिम गए थे बच्चों के लिए दूध लेने के लिए, क्योंकि हिमांक रो रहा था। फिर मौसी ने ना अपने सूट की परवाह किए बगैर घुस गई पानी में कि मैं तो जाके नहीं भिगो के आऊँगी। फिर हमने सूरज देवता को और अपने जो पूर्वज हैं उनको जल चढ़ाया, और ये ऐसा करते हैं, मम्मी ने ऐसे बताया तो हमने वैसे ही किया, जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे किया। और किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने ये ऐसा पहली बार किया है यहाँ पर, इससे पहले हमने नहीं किया। फिर नहाने के बाद हम सब ने लगवाया यहाँ पर तिलक एक एक करके, और हिमांग को देखो एक एक चीज़ देख रहा है, कैसे लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, इसको भी लगवाना था। और इसने ही नहीं, साथ में सभी बच्चों ने लगवाया, क्योंकि नहाने से पहले भी वो लोग बोलते हैं टीका लगा लो, लेकिन फिर नहाने के बाद ही लगाया। और हरिद्वार जाना एक अलग ही वो रहता है, मतलब सुकून शांति मिलती है वहाँ जाके, पीसफुल एरिया है, अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद ना। तो यहाँ पर तिलक जो है सबको लगा लिया था, जिसको जैसे मन करा सब ने वैसे लगवाया, और बच्चों ने तो अपने चिक्स पे भी लगवाया, और एक दूसरे को लगा के ना, एक दूसरे को देखकर इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, तेरे इधर भी लगा है इधर भी लगा है, तो ना बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है कि हम भी ऐसे ही करते थे। इसको भी पहले ये लगवा नहीं रहा था क्यांश, फिर उसके बाद जब इसने देखा ना सबके फेस अच्छे लग रहे हैं, तिलक लगाया हुआ है, चिक्स पे लगाया, तो इसको भी लगा कि मुझे भी लगवाना है। यहाँ सबने लगवाने के बाद फिर हम गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच का मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। सीधा खाना खाने की क्रेविंग हुई कि भाई खाना खा लेते हैं। पहले सोचा चाय पी ले, फिर हमें लगा नहीं खाना खा लेते हैं, पहले चाय पी ले तो फिर खाना खाने की भूख ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर यहाँ हुई आइसक्रीम पार्टी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो आइसक्रीम देख के तो फिर छोटे हो चाहे बड़े, आइसक्रीम लवर तो सभी होते हैं। फिर हम सब ने आइसक्रीम एंजॉय करी यहाँ पर, और आइसक्रीम एंजॉय करते करते हम चल दिए यहाँ से मनसा देवी मंदिर। तो मनसा देवी माता के गए थे मंदिर, और क्यों जा रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि आज से ठीक 4 साल पहले मैं माता रानी से वहाँ पर मांग कर आई थी क्यांश को, और मुझे क्यांश मिल गया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो धागा वहाँ बांध के आए हैं हम उसको खोल कर आए। तो हम उसी के लिए गए थे सब लोग, और हमारी माता रानी ने सुनी, हमारी झोली भरी इतने सालों बाद। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वापस से जाएं वहाँ पर, माता का धन्यवाद करें।
वैसे तो हम इस लायक है ही नहीं कि माता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ हमें देती हैं, किसी भी रूप में दें चाहे, लेकिन वो देती है। अब यहाँ पर इतनी गर्मी हो गई थी चढ़ाई चढ़ते, क्योंकि चढ़ाई थी और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफ़ी गर्मी हो गई। सब लोग जो है थक गए थे, और थक कर बीच बीच में ऐसे ही जहाँ भी लगता था थोड़ा छाया है, बैठ जाना चाहिए, उधर बैठ के सब लोग पानी पीते, रेस्ट करते, फिर वापस से चलते। क्योंकि धूप देख रहे हो आप, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत। इतनी तेज़ धूप थी ना कि बस हर थोड़ी थोड़ी देर में ना सब लोग बैठ ही जाते थे, बैठ कर फिर रेस्ट करते, फिर चलते। और यहाँ ये था दर्शन करने का टाइम, मतलब दर्शन करने के बाद का टाइम। दर्शन कर लिया था हमने, और दर्शन करने के बाद जब मंदिर से बाहर आए तो मौसम एकदम चेंज हो गया, कोई धूप नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल छाया छाया सी हो गई थी। और यहाँ पर राजू भैया तो लेट गए, क्योंकि उनकी तो एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी कि भाई मैं तो थोड़ी देर लेटूंगा, उसके बाद चलूँगा। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने फिर शिकंजी इंजॉय करी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, चलते जाओ, कुछ ना कुछ खाने पीने का सिस्टम जो है मिलता ही रहता है। मतलब बच्चों के लिए फ्रूट्स मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती है, ताकि लोग वह खाते रहें और चलते जाएं। और फिर उसके बाद रूम पर आ गए थे सब लोग, शाम की चाय हमने पी ली थी। और यहाँ पर हम लोग आए थे दिए जलाने के लिए। तो हरिद्वार में आके दिए तो जलाने ही होते हैं, तो हम वहाँ पर वही दिए जला रहे हैं। तो मम्मी ने बोला दोनों जला दो इधर दिए, और फिर मौसी ने और नानी ने, उन सब ने भी दिए जलाना नहीं, सॉरी दिए लगाना बोलते हैं, दिए लगाए थे हमने। तो यहाँ पर दिए लगाए, फिर हम दोनों ने जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे ही किया। और ये रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने चाहिए, और अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए, क्योंकि जैसे आज हमें मम्मी बता रही है, तो ये हमने देखे हैं, तभी हम उनकी बात समझ पाए और हम कर भी रहे हैं। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएंगे, तभी वो आगे भी लाइफ में कर पाएंगे। हम कुछ नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर थोड़ी सी शॉपिंग करी सब लोगों ने, शॉपिंग करके रूम पे आ गए, और मेरे पैरों में हो गया था बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब मैंने जो है गलत चप्पल पहन ली थी, मुझे पता नहीं था इतनी चढ़ाई होगी, और मैं बिल्कुल फ्लैट चप्पल पहन गई। फ्लैट मतलब वो टाइट वाला सोल होता है ना, कोल्हापुरी टाइप चप्पल, वो पहन के गई थी, और मेरे तलवों में इतना दर्द हो गया। एक तो धूप पर से वो गर्म हो गई, चमड़े की चप्पल थी, तो मेरे पैरों को तो वो काटने लग गई थी। फिर यहाँ पर खाना पीना खाया, और फिर 2 बज गए थे हमें सोते सोते, क्योंकि हमने पैक भी किया था सामान, और हमारे कपड़े भी गीले थे थोड़े से, वो बाहर भी रह गए थे। फिर वो जो कपड़े थे वो सुबह 4 बजे उठने के बाद पैक करे थे, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए हम लेटे थे, और 2 घंटे बाद ही हम सुबह उठ गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, फिर जाना भी था वापस। सुबह 7:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, और इस बोगी में हम इस बार ही कर रहे थे सफ़र, तो अलग ही खुशी थी सबके चेहरे पे, क्योंकि मेरा भी लाइफ का फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था इस वाली बोगी में जाने का। क्योंकि इससे पहले हम एसी वाली में बहुत बारी गए हैं, सेकंड एसी, थर्ड एसी में, और लेकिन जो ये कैबिन वाला जो होता है ना, इसमें मैं पहली बार गई थी, तो ये सच है, बिल्कुल सच है। तो कैबिन वाले में जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है ना। ऐसा होता है ना, स्लीपर से जब एसी में आते तो अलग एक्सपीरियंस होता है, एसी में से सेकंड एसी में आते तो अलग एक्सपीरियंस होता है। अब सेकंड में से जब मैं इस कैबिन वाले में तो एक अलग एक्सपीरियंस था, तो फिर ना मज़ा ही आ रहा था देखकर। और यहाँ एक टेंशन और ख़त्म थी बच्चों की, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो। यहाँ वो टेंशन हमारी तरफ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, यहाँ पर 3 से 4 सीढ़ियाँ थी, और बच्चे खुद से ही चढ़ जा रहे थे, खुद से ही उतर जा रहे थे, तो ये बेस्ट था बच्चों के लिए। ये तो यहाँ हमें नहीं इन्हें वापस उतारना चढ़ाना पड़ रहा था, वरना ये ना परेशान कर देते हैं। किसी से किसी की लड़ाई हो जाए तो हमें इसके साथ नहीं बैठना, हमें सीट चेंज करो, मुझे दूसरे वाले पे जाना है। लेकिन बैठना इन्हें ऊपर ही होता है, इन्हें नीचे वाली सीट पे मज़ा ही नहीं आता, ऊपर ही बैठना है। फिर एक एक करके बार बार उठो, फिर इन्हें इधर से उधर ट्रांसफ़र करो, उधर से इधर ट्रांसफ़र करो, किसी को नीचे उतारना है, किसी को ऊपर जाना है। तो यहाँ ये था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, आराम से बच्चे गए, और सीट इतनी कंफर्टेबल थी ना, वाह। तो मतलब अच्छी थी, और ब्रॉड भी थी थोड़ी सीट, आराम से 2 जने आराम से सो सकते हैं। जितनी स्लीपर की एसी और नॉन एसी में होती है ना, उससे ज़्यादा ब्रॉड थी और अच्छी थी, रिलैक्स थी। मतलब रिलैक्स इतना मिला आराम से, मैं तो सो भी गई थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि नींद पूरी नहीं, रात के 2 घंटे ही सोए थे बस। फिर उसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे, और बस फिर यहाँ से पहुँचे हम अपने घर। और घर पहुँचने के बाद यहाँ नानी और मौसी मेरे साथ आए हुए थे घर,
और फिर सबसे पहले नानी ने बोला चाय पिला दे, क्योंकि चाय से थोड़ी थकान जो है कम हो जाती है। यहाँ हम तीनों ने बैठकर चाय पी, तीनों ने ही नहीं, क्यांश ने भी चाय के साथ रस खाए थे। उसको भी भूख लगी थी, क्योंकि इतनी सुबह की ट्रेन थी ना कि चाय सबने ट्रेन में ही पी। और फिर ट्रेन की चाय तो ऐसी ही होती है ना के बराबर ही होती है वो तो फिर यहाँ सबने पहले चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर यहाँ डिसाइड हुआ खाने का कि क्या खाना है। फिर मैंने इन सब के लिए बनाया था खाना। तो इतने थकान हो रखी थी ना, और थकान तो छोड़ो, नींद पूरी नहीं थी बेसिकली। तो यहाँ एक एक करके ये लोग तो सब लेट गए, इनको नींद आ गई और सो भी गए। जब तक मैंने खाना बना के रेडी किया, ये सब लोग अपने अपने पूरे फुल जोन खर्राटे लेके सोए हुए थे। मतलब इतनी गहरी नींद में थे कि मैंने इन लोगों को 2 से 3 आवाज़ लगाई, लेकिन ये उठे ही नहीं। अब इतनी भी मतलब इमरजेंसी नहीं थी कि इनकी नींद ख़राब करके मैं बोलूँ कि नहीं पहले मेरा खाना खाओ उसके बाद वापस सो, क्योंकि इतनी अच्छी नींद में सोए हुए थे ना चाय पीने के बाद, क्योंकि पेट भर जाता है थोड़ा चाय से और फिर नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ नानी और मौसी चाय पीने के बाद सबसे पहले नानी और मौसी सोए, फिर उसके बाद इसके पापा भी सो गए। थोड़ी देर बाद क्यांश भी सो गया। फिर मैं लेटी, क्योंकि मेरी नींद तो भाग चुकी थी। पहले ट्रेन में मैंने 1 घंटे तो नींद ले ही ली थी। फिर मेरी नींद जो है वो खाना बनाने में, रसोई समेटने में, उन सब में चली गई थी, तो मुझे नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं। फिर यहाँ नानी की बातें देखो अभी भी चल रही है उठने के बाद भी। तो चलिए, ये तो बातें ऐसी चलती रहती है, ना ख़त्म होने वाली बातें होती हैं ये तो। चलिए, आप लोगों का हमारा ट्रिप कैसा लगा, हमारा हरिद्वार जाना कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थोड़ा लेट डालती वीडियो, लेकिन आप लोगों को दिखाती ज़रूर हूँ कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और अच्छा भी लगता है। एक दूसरा ये भी होता है कि यहाँ एक हमारी मेमोरीज़ हो जाती है जो सेव हो जाती है, जिन्हें हम कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।